हमको जिसमें कि दिया हुआ है वर्ग अंतराल और क्या दिया हुआ है बारंबारता, जिसको कि हम लोग एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम है, जब हम बहुलक निकाले तो सबसे पहले हमारा काम है कि वर्ग बहुलक वाला वर्ग को पहचाने। किसको पहचाने? बहुलक वाला वर्ग को पहचाने। पहचानने का नियम क्या है? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक वही होगा बहुलक वाला वर्ग। किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक? देखिए तो 61, यही वर्ग है सबसे अधिक। तो ये हो गया आपका बहुलक वाला वर्ग। इसको घेर लेंगे। कौन सा वर्ग हो गया? बहुलक वाला वर्ग। अब देखिए बहुलक वाला वर्ग हम लोग निकाल लिए। अब निकालेंगे हम लोग h। क्या निकालेंगे? h का मतलब हाइट होता है, यानी कि वर्ग अमाप होता है। वर्ग अमाप बराबर ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा किसी भी वर्ग का। तो u माइनस एल। h बराबर क्या हो जाएगा? u माइनस एल किसी भी वर्ग का। u 80 है, l कितना है? 60 है। 80 में से 60 घटा दिए, कितना बच गया? तो आपके पास में h कितना आ गया है? 20। h आ गया है 20। अब देखिए l किसको कहते हैं बताइए? वर्ग बहुलक वाला वर्ग का जो निम्न सीमा होता है उसी को क्या बोलते हैं? l। दूसरा वर्ग में नहीं जाना है, बहुलक वाला वर्ग में। एक है निम्न सीमा, एक है उच्च सीमा। तो बहुलक वाला वर्ग का निम्न सीमा कितना है? तो l बराबर कितना हो गया? 60। बहुलक वाला वर्ग का निचला सीमा ही l होता है। अब आते हैं F1 पे। कहते हैं F1 कहते हैं किसको? बहुलक वाला वर्ग का जो बारंबारता होता है वही होता है F1। तो F1 बराबर कितना हो गया? 61। अब हम निकालते हैं F0। बहुलक वाला वर्ग से ठीक पहले का वर्ग का बारंबारता जो होता है वही होता है F0। F0 बराबर। अब निकालेंगे F2। बहुलक वाला वर्ग से ठीक नीचे वाला वर्ग का जो बारंबारता होता है वही क्या होता है? F2 होता है। F2 बराबर। बस इसके बाद हम लोग बैठाएंगे क्या? फॉर्मूला। क्या बैठाएंगे? फॉर्मूला। हमको h का मान 20 निकला हुआ है, l का मान 60 निकला हुआ है, F1 का मान 61 निकला हुआ है, F0 का मान 52 निकला हुआ है, F2 का मान 38 निकला हुआ है। अब हम आएंगे फॉर्मूला पे। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है l प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में h। जो है उसके स्थान पे हम सिर्फ भरेंगे। अब देखिए l के जगह पे क्या भरेंगे? एल के जगह पे 60 लिख देते हैं, प्लस यहाँ कोष्ठ देते हैं। F1 के जगह पे क्या भरेंगे? 61 माइनस F0 की जगह पे 52 भरेंगे बटे 2 गुना F1 की जगह पे 61 माइनस F0 की जगह पे माइनस F2 की जगह पे 38 गुना में h के जगह पे 20। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे हल। 60 को इधर बगल में अभी रहने दीजिए, पहले कोष्ठ का क्रिया करेंगे। 60 को रहने दीजिए बगल में, अंदर में करते 61 में से 52 गया, कितना बचा बताइए? 9 बचा। अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 61, इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 122। घटाव कितना हो जाएगा? दोनों जुट जाएगा ना। 52 38 90 गुना में 20। चलिए और आगे बढ़ते हम लोग। कुछ हल हुआ है यहाँ पे 9 अब बटे में 122 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 122 में से 90 गया तो 32। गुना के रूप में क्या है? 20। कट सकता है ना, इसको काट देंगे। यहाँ पे 4 से काट सकते हैं, 4 8 32, 4 5 20। अब तो कटेगा नहीं। 60 प्लस 9 5 45 बटे में, इसके बटे में नहीं कुछ तो एलसीएम करेंगे। 8 एक कैल्सियम 8 एक 8 8 60 8 8 6 के 48 480 हुआ ना। जोड़ 8 का 1 45 का 45। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 0 5 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 1 5 बटे में
8, 525 बटे में 8, यही होगा बहुलक आपका आंसर। अगर इसको आप पॉइंट में निकालना चाहिएगा तो बगल में भागा दीजिए, 8 से भागा दीजिए 525 में, कितना होगा 8 पंजे 40, 8 के 48, कितना बचेगा यहाँ पे 12 में 7 गया तो 4 बचेगा। अब जो है यहाँ पे उतारेंगे 5, 8 पंचे 40, क्या बचा 5.0, 8 के 48, फिर क्या बचा 2, 0, 8 दूना 16, इसका हुआ कितना 65.62। पाँच देन दीजिए कटिए जाएगा। सर जी 5 बार में कट जाए। कहाँ पे 5 देन दीजिए कटिए जाएगा। 16 लगाए ना 4 और हाँ 3 बार में कट जाएगा, आगे बढ़िएगा तो 4 बचेगा, फिर 0 देगा, 8 पंचे 40 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 65.625, यही हो गया आपका क्या बहुलक आंसर। समझे इसको कैसे बना, फिर से समझिए एक बार इसको। यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारा काम है बहुलक वाला वर्ग, इसमें से खोजना। बहुलक वाला वर्ग कैसे खोजते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, बारंबारता जिसका अधिक होता है वही होता है बहुलक वाला वर्ग। तो बारंबारता अधिक है 61, तो इस वर्ग को बोलेंगे बहुलक वाला वर्ग। क्या बोलेंगे बहुलक वर्ग, यह हो गया बहुलक वर्ग। कौन वर्ग हुआ बहुलक वर्ग, इसको घेर लेंगे। अब देखिए अब हमारा काम है एच निकालना। एच बराबर होता है u माइनस एल, u में से l को घटा दिए, 80 में से 60 को तो 20 आ गया, कहीं से भी h आप निकाल सकते हैं। बाकी l कहते हैं बहुलक वाला वर्ग का जो बारंबारता होता है उसी को क्या नहीं, L कहते हैं हम किसको, बहुलक वाला वर्ग का जो निचला सीमा होता है उसी को कहते हैं L। तो बहुलक वर्ग का निचला सीमा कितना है 60, तो L बराबर कितना हो गया 60। अब निकालते हैं F1। अब देखिए बहुलक वाला वर्ग का जो बारंबारता होता है वही क्या होता है F1, तो F1 का मान कितना हो गया 61। और F0 जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग का जो बारंबारता होता है वही क्या होता है F0, तो F0 कितना हो गया 52। F2 निकालना है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग का जो बारंबारता होता है वही क्या होता है F2। इतना चीज आ जाने के बाद H, L, F1, F0, F2 इतना चीज आ जाने के बाद हम लोग चलेंगे किस पर, फॉर्मूला पे। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, यही होता है ना। फॉर्मूला पे हम लोग बैठा दिए इसको, कोष्ट का प्रक्रिया कर लिए तो आ गया कितना 45 बटे 8। इसका जब भिन्न का जोड़ किए तो 525 बटे में 8 आया। जब उसका हम लोग दशमलव के रूप में भागा दिए तो 65.625, 65.625 कभी नहीं बोलना है। दशमलव के बाद जो भी अंक होता है एक एक अंक को अलग अलग हम लोग बोलेंगे, 65.625 ऐसे करके बोलना है। बहुलक में दिक्कत लिखिए इसको।